हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस वन मतलब हिंदी में पूछता क्या है। ये 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में कैसे कैसे पूछता है, क्या क्या पूछता है, ये देखिए। और वो सारे टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखिए, यहाँ पे परवाची शब्द पूछा है। परवाची शब्द इसमें पूछा है कि सभा शब्द का परवाची नहीं है। तो सभा का परवाची नहीं है, सम्मिलित नहीं है। लेकिन परवाची जो है बैठक है, महावर्तन है और परिषद है, ये है। और जो नहीं है वो भी देखिए। अब देखिए आगे क्या है। कमल शब्द का परवाची शब्द है। कमल शब्द का परवाची शब्द क्या है? कमल शब्द का परवाची शब्द अम्बुज है। अम्बुज है। और मनमाना में कौन सा समास है, ये देखिए। मनमाना में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। और उन्मिलन में कौन सा विलोम है, यानी इसका विलोम क्या है? तनिमी लन होता है। निमी लन होता है। अब आगे देखते हैं अधिकृत का विलोम क्या होगा। अधिकृत का विलोम क्या होगा? अनधिकृत होता है। क्या होता है? अनधिकृत होता है। उसके बाद पूछ लिया तद्भव तत्सम से। तो तद्भव तत्सम से 2 क्वेश्चन पूछेगा। 1 क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 क्वेश्चन, लेकिन इससे कम नहीं पूछेगा। अब देखिए टकसाल, इसका क्या है? तद्भव। तद्भव और तत्सम क्या होता है, ये अगले वीडियो में डालेंगे तो उसको बताएंगे क्या होता है। लेकिन ये प्रैक्टिस स्टेटमेंट देखिए कि टकसाल का तत्सम क्या है। टकसाल का क्या है? टकसाल यहाँ पे क्या है? स, छोटा सा है, यहाँ पे बड़ा सा है, अंतर यही। देखिए अकार्य का तद्भव क्या है? ये क्या है? तद्भव पूछा है तो अकाज होता है। ठीक, आगे देखते हैं। लिंगुआ फोन किस प्रकार का सहायक सामग्री है? तो लिंगुआ फोन जो हो कि उपकरण है या क्या सुनने वाला उपकरण है। यहाँ पे देखिए एक शिक्षण से क्वेश्चन आ गया। शिक्षण से मतलब कहानी शिक्षण में किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? गतिशील क्रमबद्धता होना चाहिए। कथा वस्तु भयावह न हो और डरावना न हो। फिर कथा वस्तु बालकों के स्तर अनुसार होना चाहिए और उपयुक्त में से सभी। तो ये ऐसा होना चाहिए। मूल्यांकन, ये इसमें दिया है कि भयावह न हो, मतलब कहानी सुनाए तो भयावह न हो। ठीक, मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है, यानी पूछा गया कि मूल्यांकन से, ये भी शिक्षण से है। ये शिक्षण से है कि मूल्यांकन से क्या तात्पर्य। मूल्यांकन करने का महत्व क्या है? छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन की जानकारी, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उद्देश्यों की पूर्ति में सीमांतर, मतलब उद्देश्य जो जिस उद्देश्य से शिक्षण दिया जा रहा है उसका पूर्ति हो रहा है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे पूछ लिया कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो, उपयुक्त में से शब्द क्या है? तो चंद्रशेखर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। अब देखिए जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। स्वयंभू, स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? तो स्वयं उत्पन्न जो होता है उसे स्वयंभू कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे विशेषण विशेष से क्वेश्चन पूछ लिया। ईमानदार, ईमानदार जो है इस पद का विशेषण क्या है? तो ईमानदार एक गुण है। ईमानदार क्या है? गुण है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो कौन सा विशेषण नहीं है? तो विषाद जो है विशेषण नहीं है। और यहाँ पे जो दिया है कि जहाँ जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। ये प्रस्तुति मतलब रचना किसकी है? तो ये रचना किसकी है? तुलसीदास की है। रचना तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ये रचना में कोई ट्रिक नहीं है। जैसे हिमालय के आंगन में, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उस्मा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये पूछ रहा है ना कि पंक्ति में रचना किसकी है? तो ये भी आपको जानना पड़ेगा, जयशंकर प्रसाद की है। इसमें कोई ट्रिक नहीं। अब देखिए ये भी है, तो ये तो याद ही करना पड़ेगा कि रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है। तो यहाँ से रचयिता से क्वेश्चन पूछ लिया, नाटक रचयिता से। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। देखिए तो इसके नाटक के रचयिता, रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? तो ये हैं हरिकृष्ण प्रेमी। अब देखिए रक्षाबंधन प्रेम का बंधन होता है,
इसे आप याद कर सकते हैं कि प्रेमी। और जगन्नाथ में कौन सा संधि है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि है। स्वर संधि है नहीं, यड़ संधि है नहीं, वृद्धि संधि है नहीं, ये सब स्वर है और ये सब स्वर की प्रक्रिया है और ये व्यंजन है। अब देखिए नायक, नायक में क्या दिया है, नायक, नायक में नायक का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो नायक का सही संधि विच्छेद नय धन अक होता है। ये संधि का ये पार्ट हमने पढ़ा दिया है, आप उसको देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक इसके डाल देंगे, आप संधि देख लेना। एक बार संधि देखने के बाद ट्रिक विधि से वो समझ में आ जाएगा कि संधि को कैसे देख कर आप बता देंगे कि कौन सी संधि कौन है और किसका क्या बनता है। देखिए यहाँ पे दिया है, किसको पुकारे यहाँ रोकर, आरड़े बीच चाहे जो करे, सरड़े सरड़ तिहारे हैं। इन पंक्ति का छंद क्या है, तो छंद है घनापच्छी। छंद क्या है, घनाक्षरी, सॉरी। अब वही चीज आ गया है यहाँ पे फिर से। अब देखते हैं, ये रस पूछा है, मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। अब 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है, यानी क्या, एक ही मतलब शब्द का 2 बार रिपीट हो गया है। एक ही शब्द का 2 बार रिपीट हो गया है, तो 3 बेर। एक बेर मतलब खाती है, और एक बेर खाने का मतलब है, और बेर का एक का अर्थ है बेर, तो यहाँ पे क्या हो गया, यम कनक। जैसे कनक कनकता सगुना मादकता, तो एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक कनक का अर्थ होता है सोना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, वाक्य में वर्तमान काल के किस भेद का उदाहरण किया, तो ये क्या है, तत्कालीन वर्तमान। मैं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब मैं तत्काल की बात कर रहा हूँ। देखिए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो देखिए यहाँ से एक पुल्लिंग जो क्वेश्चन आया, मतलब एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे बुढ़ापा जो है ये क्या है, पुल्लिंग है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया है गद्यांश, यानी 4 क्वेश्चन गद्यांश दिया है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना नहीं है, गद्यांश को पढ़ेंगे नहीं, बस गद्यांश पहले प्रश्न देखेंगे भूमंडलीकरण में, तो उसके बाद आप गद्यांश को पढ़ेंगे। तो भूमंडली में क्या है, बड़े देशों द्वारा छोटे देशों का शोषण करने की भाव निर्वाह है। तो जो गद्यांश में दिया रहेगा, आप जिस तरह से टेट की तैयारी करते हैं गद्यांश पद्यांश के लिए, उस तरह आप देख सकते हैं। वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप इसको देखिए, पहले प्रश्न देखिए, उसके बाद गद्यांश में पढ़िए। जो गद्यांश में दिया रहेगा वहीं आप उत्तर देंगे। अलादीन का चिराग, अलादीन का चिराग का अर्थ है अभिषिप्त होता है, अभिषिप्त होता है। अभी पूछा है कि इस गद्यांश में सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए, तो जो गद्यांश दिया गया है ये भूमंडलीकरण के बारे में सबसे ज़्यादा बताया गया, तो इसीलिए पूछ लिया है इसको। भूमंडलीकरण से क्या मतलब तात्पर्य है, या क्या भूमंडलीकरण से क्या संबंध है, तो यहाँ पे देखिए उसमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि विदेशी उद्योग धंधे को प्रोत्साहन मिलना, आर्थिक उदारीकरण का शर्त क्या था, तो ये भूमंडलीकरण। आपको पहले गद्यांश नहीं पढ़ना है, उसको पहले उत्तर देखेंगे, उसके बाद गद्यांश पढ़ेंगे। तो इस टाइप से ये को प्रैक्टिस सेट ख़त्म हुआ, और अगला प्रैक्टिस सेट अगले वीडियो में। लेकिन ये इसमें कुछ संधि दिया है, हमने संधि पढ़ा दिया, और संधि का डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक डाल देंगे, आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को ASY टारगेट को सब्सक्राइब करिए और उसको फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।